प्रदीप के संगठन जुड़े हुए थे? सर वो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे जी, सह संयोजक थे वो। तो हमने जो एफआईआर में पढ़ा है कि पवन के नाम से एफआईआर दर्ज है। पवन जो उनसे गाड़ी में साथ थे, पवन ने कहा कि वो दंगाइयों को पहचान लेंगे। तो क्या आप लोग पहचानते कौन लोग थे, किन लोगों ने हमला करने की बात कही है? क्योंकि मैं वहाँ पे तो मौजूद नहीं था, पवन जी और गणपत जी मौजूद थे गाड़ी में उनकी, तो वो पहचानते उनको क्योंकि उनका वो क्षेत्र पड़ता है। सोना घर बिल्कुल घर पे आके लगा लो, सोना यहाँ से है कितनी दूर सर। फिर वो तो गणपत जी और पवन जी वहीं पे रहने वाले हैं, तो उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है सारी चीजें। वो तो उनकी जान बच गई, भगवान का शुक्र है कि वो बच गए आज, इसलिए वो बोल पार भी रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। और समय पे वहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं जाती तो सर वो कोई नहीं बचता। वहाँ पे बहुत बुरा मंजर था सर। क्या स्थिति थी वहाँ की? क्या आप लोगों को पता लगा? कैसे अटैक किया गया इन लोगों के ऊपर? सर अटैक किया गया है, चारों तरफ से घेर के सैकड़ों की भीड़ ने पथराव किया है, जिससे गाड़ी अनकंट्रोल हो गई, डिवाइडर पे चढ़ गई है सर। फिर बाहर निकाल के इनको मारा पीटा गया है। मतलब ये जो बताया जा रहा है कि वो जावेद नाम का जो शख्स था, आम आदमी पार्टी का नेता, वो वहाँ पे खड़ा हुआ था। उसने बोला इन मार दो आज और सारी चीजें मैं देख लूंगा, इनको बिल्कुल जान से मारना है, छोड़ना नहीं है। वो जो पवन जी ने अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना है उसको, वो पहचानते भी हैं। और वो सब तो बच के उनके निकल के हाथों से भागे। मेरा भाई के सिर में रोड लग चुकी थी सर, पत्थर लग चुके थे, वो भागने में असफल रहा, उसको वहीं पे उन्होंने मार दिया और उठा के सर अपने साथ में ले गए। देखिए, पुलिस की अगर बात करें तो उन्होंने एक आप नेता जावेद अहमद को बुक कर लिया गया है मर्डर के चार्ज पर। और जो कंप्लेंट है जो फाइल की गई है एक शख्स के द्वारा जिसने ये पूरी घटना को देखा अपनी ही आंखों से, उस कंप्लेंट के अकॉर्डिंगली ये एलिगेशन लगाया गया है कि आम आदमी पार्टी के जो जावेद अहमद है उन्होंने ही उन दंगाइयों को ये डायरेक्शन दिया था कि सबको खत्म कर दिया जाए। ऐसे जो एलिगेशन हैं इस कंप्लेंट में लगाए गए हैं और वहीं पर इस पर अब एक्शन भी लिया गया है। Now, the mob hit Pradeep with rods on his head, and the complainant says that a police team saved them with great difficulty, but Pradeep later succumbed to his injuries. Now, this incident took place on 31st of August at around 10:30 p.m. Dismissing the charges, Javed Ahmed, in an exclusive interview with Times Now, said that the complaint against him is fake as he was 100 kilometers away from the site when the murder occurred. Now, as far as the entire incident is concerned, pardon me to make some correction here. This incident took place on 31st of July at around 10:30 p.m. and later on, as far as the sequence of events are concerned, he even provided video evidence to back his claims. But as far as the information is concerned, we would like to add here that Times Now cannot verify the video's authenticity. He says that a conspiracy to malign him and his party, and that he's ready to join the probe to prove his innocence. Listen in. ये 31 तारीख को रात को 9 बजे यहाँ से 100 किलोमीटर दूर की वीडियो है। तो 100 किलोमीटर में उठ के तो पहुंच नहीं जाऊंगा, और वहां तक पहुंचने में मुझे कम से कम 4-5 टूल बूथ क्रॉस करने हुए हैं। तो उन बूथों में आप देख लीजिए मेरी फुटेज, मेरा सीडीआर निकालिए मोबाइल का। तो ये सबूत ऐसे नहीं है, ये चीज मेरे बनाए हुए हैं। और फिर भी कोई बदनाम करता है तो मैं इन्वेस्टिगेशन में बैठने के लिए तैयार हूं। मैं तो यहाँ दंगे में था ही नहीं। ताहिर हुसैन जो है उसका तो फोटो आ रहा है, छत पे आ रहा है या कहीं आ रहा है, वो बेचारा भिच गया है या उसको भींच लिया गया है या वो दंगे में हो सकता है। वहां दंगा था तो मैं तो दंगे में नहीं हूं, मैं दंगे वाले शहर में ही नहीं हूं। पुलिस के पास मैं खुद गया हूं चल के, मैं खुद पुलिस के पास चल के गया हूं कि इसमें दोषी कोई नहीं बचना चाहिए और निर्दोष को किसी को बलि ना चढ़ा दे। अगर आपका भी नाम डाल दें, हो आप प्रेस रिपोर्टर हैं कि आप आए और आपने दंगा भड़काया और आपका नाम कल 302 में पर्चा डाल भी दिया, नाम भी आ गया, तो आप मुलजिम तो नहीं बन सकते। Now, this has triggered a massive war of words, with AAP and the BJP accusing each other of fueling the new violence that killed 6 persons. Armed with the FIR, and the BJP asserts that the violence script is identical regarding Noor and Delhi. It says Tahir Hussain, a former AAP councillor, instigated the mob in Delhi, while Javed applied the same playbook in Noor. Now, hitting back, Aam Aadmi Party maintains that the case against Javed Ahmed is fake. उनका ये कहना है कि जितने भी चार्जेस लगाए जा रहे हैं उनके नेता के खिलाफ, ये सारे झूठ हैं और एक ये सोची समझी साजिश है। सुनिए कि आम आदमी पार्टी का एक सीनियर नेता जावेद नाम का, वो खुद हत्या करने में और दंगा कराने में लिप्त पाया गया है। आम आदमी पार्टी का नेता। और यहां से थोड़ा समय पहले आप
दिल्ली के दंगों को याद करिए तो उसका मास्टरमाइंड, उसका मुख्य अभियुक्त, वो भी आम आदमी पार्टी का पार्षद था, एक सीनियर नेता था, ताहिर हुसैन। अब मैं ये सोचने को मजबूर हूं कि ये हरियाणा का ताहिर हुसैन है क्या जाहिद? ये लोग खुद ही पहले माहौल खराब करते हैं, खुद ही दंगे फैलाते हैं, उसके बाद खुद ही झूठी एफआईआर दर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। जावेद अहमद हमारी पार्टी के एक नेता हैं, उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की गई है नूह के मामले में। उस समय जब ये घटना हुई जिसका एफआईआर में जिक्र है, वो हमारे लीडर जावेद अहमद वहां से 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी जगह पर थे। उसके उनके पास सबूत भी हैं, उसके उनके पास रास्ते के वीडियोस भी हैं, उसके उनके पास मोबाइल लोकेशन भी है। सारे प्रूफ, सारे लोगों की गवाही पुलिस के सामने रख दी गई है। हम किसी भी तरीके की जांच से हमें कोई परहेज नहीं। जावेद अहमद के खिलाफ जो जांच करनी हो पुलिस को करे, जो जांच सरकार को करनी है करे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो रखी है। वहीं पर अगर कांग्रेस की बात करें तो उनका ये कहना है कि बीजेपी ने इस पूरे जो वायलेंस, ये जो पूरा वायलेंस हुआ नूह में, इसको इंस्टिगेट किया और अब वो पूरा जो ब्लेम है वो आम आदमी पार्टी पर लगा रहे हैं। सुनिए। किया कराया तो सब बीजेपी का है और आरोप दूसरे को ऊपर लगा रहे हैं। अभी तो प्रथम दृष्टया तो ये नहीं कहा जा सकता कौन है। किया कराया बीजेपी का है और नाम किसी का ले लेंगे तो जांच में पता लगेगा कि किस पार्टी के लोग थे। देखिए, ये एक गंभीर आरोप है। अब वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मैं नहीं जान सकता हूँ। नूह में जो हुआ है उसमें तमाम कई स्थानीय स्तर पर राजनीतिक संगठन और या राजनीति से या धर्म से जुड़े हुए संगठन, हर धर्म के, हर समुदाय समाज के उसमें जुड़े रहे हैं और अगर कोई ढंग की इंक्वायरी होगी तो ठीक से पता चलेगा। लेकिन इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं नहीं है ये मैं उस पर तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो फिर ये बहुत गंभीर आरोप है।